आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसान राष्ट्र निर्माण के सशक्त भागीदार, आत्मनिर्भर भारत को मिल रही है मजबूती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर में उज्जैन के श्री महाकाल महालोक में 5 दिवसीय श्री महाकाल महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। राज्य में जल्द शुरू होगा सीएम प्रगति पोर्टल, विकास परियोजनाओं पर रहेगी सीधी नजर। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में अमृत 2.0 जल प्रदाय योजना के तहत 800 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान राष्ट्र निर्माण में सशक्त भागीदार हैं और उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अथक प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोंगल जीवंत तमिल संस्कृति और प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है, जो प्रकृति, परिवार और समाज के साथ संतुलन को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माघ बिहू, उत्तरायण और पोंगल पर्व तथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार की प्रगति योजना से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही सीएम प्रगति पोर्टल शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश की विकास परियोजनाओं को समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा करना है। राज्य में संचालित राष्ट्रीय परियोजनाओं पर पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रगति पोर्टल सुशासन का अच्छा उदाहरण है। डॉक्टर यादव ने बताया कि राज्य में तेजी से राष्ट्रीय परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की एक सफलतापूर्वक चालू होगी और ये 5,24,471 की 101 योजना ये कार्यान्वयन में है। सच में 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर में उज्जैन के श्री महाकाल महालोक में 5 दिवसीय श्री महाकाल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 18 जनवरी तक चलने वाला ये महोत्सव श्री महाकाल महालोक और त्रिवेणी संग्रहालय परिसर में कला, संगीत और वैचारिक विमर्श का संगम होगा। वीर भारत न्यास और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में आज गायक शंकर महादेवन शिवो अहम की प्रस्तुति देंगे, जबकि कल मुंबई का द ग्रेट इंडियन क्वायर शिवा थीम पर प्रस्तुति देगा। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदेश की जनजातीय संस्कृति के तहत भड़म, ठाटिया, भगोरिया और बरेदी जैसे पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पशुओं की देसी नस्लों का संरक्षण बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में आयोजित नस्ल संरक्षण पुरस्कार समारोह में उन्होंने बताया कि देसी नस्लें अधिक उपयोगी होती हैं और जलवायु परिवर्तन का बेहतर सामना करती हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों और पशुपालकों को स्थायी रोजगार के अवसर मिलते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि देश में 246 पशु नस्लों की पहचान की गई है, जिनमें से 16 नस्लों का पंजीकरण आज किया गया है। मनुष्य के लिए पशुधन जरूरी है और आज मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ एनडीजेआर के साथियों को, अलग अलग संस्थानों को और उन किसान भाइयों और बहनों को, जिन्होंने हमारे पशुधन की अनेक नस्लों को सुरक्षित रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये नस्ल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आईसीआर की पूरी टीम को भी बधाई दूंगा कि 2019 से उन्होंने अभियान चलाया कि हमारी इन परंपरागत नस्लों को बचाकर रखा जाए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने बताया कि अतिक्रमण और अवैध खनन रोकने के लिए अरावली क्षेत्र की लगभग 97 किलोमीटर भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत खराब हो चुकी जमीन को फिर से हरा भरा किया जा रहा है। इस परियोजना में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भूमि का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत और पर्यावरण अनुकूल खेती के अभियान का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है।
उमरिया जिले के किसान अब खेती में जैविक तरीकों को अपना रहे हैं। इससे उनकी कृषि भूमि की उर्वरता बनी हुई है और फसलों का उत्पादन भी बढ़ गया है। ग्राम नरवार के किसान अरुण द्विवेदी ने बताया कि जैविक खाद और प्राकृतिक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौन यह जैविक खेती के विषय में बताऊ थे तो वो हम जैविक खेती करी थे और रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक खाद के बिल्कुल उपयोग नहीं करी था। जैविक खाद और जैविक कीटनाशक उपयोग करी थे, जैसे कि हमारे खेती में बड़ी मजबूत और उत्पादन होती है और हम पंचायत के किसानन के लागत भी कम लग रही है। या वहीं ड्राप के माध्यम से सिंचाई करी थे, जैसे जल संरक्षण भी होता है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा प्रदेश के सभी महिला पुलिस थानों में आरओ पेयजल मशीन और सैनिटरी नैपकिन मशीन स्थापित की गई है। इस पहल से महिला पुलिसकर्मियों के साथ थानों में आने वाली आम महिलाओं को भी स्वच्छ पानी और आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। राज्य की बहुप्रतीक्षित इंदौर बुधनी नई रेल लाइन परियोजना में बड़ी सफलता मिली है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने इस परियोजना की टनल 2 में पहली 100 मीटर की खुदाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। परियोजना पूरी होने पर इंदौर और जबलपुर के बीच रेल की दूरी लगभग 150 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे प्रदेश में तेज और बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। राज्य में बच्चों को एलर्जी में दिए जाने वाले अल्मोंट किड सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। राज्य के ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव ने कल जानकारी देते हुए बताया था कि अल्मोंट किड्स सिरप में जहरीला केमिकल मिलने के बाद इसके स्टॉक और बिक्री पर रोक लगाई गई है। ये सिरप आमतौर पर बच्चों में एलर्जी, फीवर और अस्थमा के इलाज के लिए डॉक्टरों द्वारा लिखा जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में अमृत 2.0 इंदौर जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। ये योजना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिससे शहर की जल व्यवस्था मजबूत होगी और लंबे समय तक सुरक्षित व स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर ने स्वच्छता, उद्योग और व्यापार तथा सुशासन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिस पर पूरे मध्य प्रदेश को गर्व है। 2 दिवसीय मकर संक्रांति पर्व आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माघ बिहू, उत्तरायण और पोंगल पर्व पर मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भोपाल में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। खंडवा जिले की प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के तट पर विधि विधान से आस्था की डुबकी लगाई। वहीं अशोकनगर में आज संक्रांति पर शिव मंदिरों में भी काफी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। पन्ना में मकर संक्रांति के पर्व पर ऐतिहासिक धर्मसागर तालाब और केन नदी में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने दिव्यांग और जरूरतमंद बच्चों के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाते हुए बच्चों को गर्म कपड़े और खिलौने भेंट किए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शाजापुर में कल प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने विकसित भारत जी राम जी योजना पर प्रेस वार्ता में कहा कि ये योजना व्यापक बदलावों के साथ नए और अधिक सशक्त रूप में लागू की गई है। अनूपपुर कलेक्टर ने होलिका दहन 2 मार्च, दुर्गाष्टमी 19 अक्टूबर और दीपावली के दूसरे दिन 10 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। सीहोर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राजगढ़ के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के द्वारा गोद ग्राम कालीपीठ में 7 दिवसीय विशेष आवासीय शिविर का शुभारंभ किया गया। बैतूल में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय जिला विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन पीएमसी शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कल किया जाएगा। आगरमालवा में आज से किसानों को उर्वरक की सुलभ, सरल एवं रियल टाइम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई टोकन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है। और झाबुआ में आजीविका कला दीर्घा भवन में कड़कनाथ मुर्गी पालन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।